पहला क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका पहला हो जाएगा राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करता है, न कि उसका केवल औपचारिक शक्तियों का प्रयोग करेगा या लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे दूसरा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है आपका पंचायती राज संगठनों से। इसके बाद तीसरा है 44वां संविधान संशोधन 1978 महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका दूसरा हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विविध अधिकार बनाया गया। आर्टिकल जो 31 था ना, 31 में जो ABC क्लॉज थे इसको चेंज निकाल के बाहर 300 आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बनाया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान क्यों कहा जाता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा इसने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए जिसका प्रभाव न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक पर पड़ा, इसलिए इसको लघु संविधान बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसके बाद आगे पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्भर करता है। ठीक, तो ये आपका कोई इसकी 5 वर्ष कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका पहला गलत है। तीसरा आपका होगा लोकसभा में बहुमत का समर्थन, जब तक बहुमत प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद 6 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। तो दूसरा आपका सही होगा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे 7 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सामान्यतः वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, सही बात है। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। आपका 3 हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों। आगे 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस स्थिति में राज्यपाल परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आपका इसमें पहला हो जाएगा किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। तो आपका 3 नंबर हो जाएगा मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति। अगर मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति है केवल राष्ट्रपति प्रयोग करता है, राज्यपाल नहीं। आगे 10 नंबर में है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही बात है। दूसरा है कि राज्यपाल को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां वह नियुक्त है, गलत बात है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ का निवासी होना चाहिए, ऐसा मतलब बताया जाता है कि ऐसा अगर न हो तो बेहतर है। ठीक, तो आपका इसमें पहला सही हो जाएगा, केवल 1। 11 नंबर है कि भारत में चुनाव सुधार हेतु गठित एक चुनाव कराए जाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है। तो इसका रामनाथ कोविंद हो जाएगा। जो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है ना, तो उसके जो मेन समिति के जो अध्यक्ष है वो रामनाथ कोविंद है। इसके बाद 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति होगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, सही बात है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। इसमें प्रभावी बहुमत मतलब विशेष बहुमत पारित करके उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही में इसके बाद क्या होता है कि लोकसभा से अनुसमर्थन लेना होता है। हालांकि मुख्य भूमिका इसमें राज्यसभा की होती है, इसलिए दोनों इसमें सही होगा। तो 3 हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों। आगे ये आपका ये 13 हो गया। ये आगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर होगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण पर। संविधान में साफ साफ उल्लेखित है कि संविधान का अतिक्रमण पर या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे ये 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है। तो इसमें आपका दूसरा हो जाता है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होती है तो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करने के बाद ही ना अपनी वो जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद अपना बनाता है, फिर वो शपथ उसके राष्ट्रपति दिलवाते हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसके बाद 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, सही बात है।
इसके बाद दूसरा है कि संसद सदस्यों के मत का मूल्य समान रूप से निश्चित होता है। ये गलत बात है, क्योंकि अलग-अलग वेरिएशन करता है ना। जैसे कि जो आप इसका निर्वाचन को जो कोटा देखेंगे तो इसमें डिपेंड करता है कैसे जनसंख्या हो गया, फिर क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, फिर वहाँ के कितने एमएलए हैं, कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है। इसलिए मत मूल्य समान नहीं होता है, तो आपका केवल 1 हो जाएगा इसमें। 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इजराइल और लेबनान के बीच सीमा, ठीक, तो इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहे गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। आपको बता दूं कि ये पहला मतलब विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव सिटी है जो भूटान में स्थित है, ठीक, तो ये 18 हो जाएगा। इसके बाद 19 देखते हैं। 19 नंबर में है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के बारे में है, ग्रे सूची से यूएई के बाहर निकालने के संबंध में। पहला है कि यूएई को FATF की ग्रे सूची से हटाने से भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC में निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की आशा है, सही बात है। दूसरा है कि FATF की ग्रे सूची में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, अगर FATF की जो ग्रे लिस्ट होता है ना, तो उसमें शामिल करने पे आपको सैंक्शन नहीं लगाया जाता है, पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। हालांकि उसकी निगरानी मतलब और अच्छे तरीके से की जाने लगती है। तो आपका दूसरा ये गलत हो जाएगा, ना कि कोई कड़ा प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। तो आपका पहला हो जाएगा केवल 1। इसके बाद 20 नंबर है कि पैरोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पैरोल किसी कैदी को विशिष्ट परिस्थितियों में अल्प अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा करना है। यहाँ लिखा है अस्थायी रूप से, सही बात है, न कि अस्थायी रूप से, सही बात है। दूसरा है कि पैरोल न्यायपालिका द्वारा कैदी को एक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है। आपको बता दूं कि पैरोल जो होता है ना, वो अधिकार के रूप में नहीं प्रदान किया जाता। हालांकि वह मतलब स्वेच्छा से जो भी वहाँ के अधिकारी होता है, जेलर हो गए या न्यायपालिका द्वारा, ये मतलब उसके न्यायपालिका की स्वेच्छा से किसी भी कैदी को पैरोल दिया जाता है, न कि किसी भी कैदी का एक अधिकार होता है पैरोल। इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारत में पैरोल देने की शर्तें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, सही बात है, क्योंकि जो आपका कारागार का जो विषय है ना, वो राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए आपको हर राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकता है। तो ठीक है, आपका तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत, इसलिए आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 1 और 3। धन्यवाद।